माँ एक बोझ। नयन अपने अंधी माँ को चारों धाम की यात्रा करने के लिए लेकर जा रहा था तो पानी लाने के बहाने नीचे उतर गया और बाजू में छुपकर बस जाने का इंतज़ार करने लगा। घर के चबूतरे पर बैठा बेटा अपनी बूढ़ी माँ को निहार रहा था। उसने माँ को आवाज़ देकर पास बुलाया। लाठी का सहारा लेकर 80 साल की गोदावरी अपने बेटे के पास आती है। बेटा बोलता है, माँ तुम्हारी कब से इच्छा थी ना चारों धाम की यात्रा करने की। माँ कपकपाते हुए बोली, हाँ बेटा, इच्छा तो थी, पर अब इस बूढ़ी आँखों को ठीक से दिखाई नहीं देता। लाठी का सहारा लिए बिना चला नहीं जाता। इस हालत में कैसे जा पाऊंगी। बेटा बोला, अरे माँ तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूँ ना, मैं लेके जाऊंगा तुम्हें चारों धाम की यात्रा कराने। बूढ़ी आँखों से यह सुनकर खुशी के आंसू बहने लगे। बेटा बोला, माँ तुम्हारे बैंक खाते में जो पेंशन के पैसे हैं तुमने इकट्ठा किए हुए उसको निकाल लेंगे। तुम्हें उससे कुछ गहने करवा के दूंगा वहाँ से आने के बाद, और कुछ अपने यात्रा में भी काम आएंगे। माँ बोली, बेटा ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। हेलो दोस्तों, ये कहानी है नयन की। नयन अपनी माँ, बीवी और 2 साल के बेटे के साथ रहता था। नयन की माँ बूढ़ी हो चुकी थी और उनको अब आँखों से ज़्यादा दिखाई नहीं देता था। नयन की माँ जाने की तैयारी में लगी थी। माँ को बैंक ले जाकर नयन ने उसके खाते से सारे पैसे भी निकाल लिए थे। 3 दिन बाद जाना तय था। माँ सुबह जल्दी उठी और अपने बेटे को रास्ते में खाने के लिए पराठे बनाने लगी। भले ही उसकी माँ को ज़्यादा दिखता नहीं था, फिर भी वो घर का पूरा काम अच्छे से करती थी। साथ में पराठे और नयन की पसंदीदा चटनी लेकर माँ और नयन निकल पड़े। उनकी बहू बहुत खुश थी। वो उन्हें छोड़ने बस स्टैंड तक आई। अब उन्हें घर से निकले 2 घंटे हो चुके थे और बस भी बदलनी थी। वो बड़े बस स्टैंड पर उतरकर दूसरे बस में बैठ गए। बस थोड़ी आगे ही बढ़ी थी और एक जगह रुकी। नयन अपने माँ को बोला, माँ तुम यहीं रुको, मैं जल्दी से पानी लेकर आता हूँ। नयन बस से नीचे उतर गया और एक पेड़ के पीछे छुपकर बस के निकलने का इंतज़ार करने लगा। बस कुछ देर बाद आगे बढ़ गई। नयन को नीचे गए बहुत समय हुआ था। माँ को समझ नहीं आ रहा था कि नयन आया क्यों नहीं। यह सोचकर वो बाजू वालों को पूछने लगी। उन्होंने बताया कि बस तो कब की आगे बढ़ चुकी है। बूढ़ी माँ एकदम घबरा गई, रोने लगी। बस के कंडक्टर ने पूछा, क्या हुआ माँ जी? माँ ने उसे बताया कि मैं और मेरा बेटा चारों धाम की यात्रा करने जा रहे हैं और वो पानी लेने नीचे गया था। कंडक्टर बोला, माँ जी ये बस तो उधर जाती ही नहीं है और आपके बेटे का वहाँ तक का ही टिकट था। माँ को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। कंडक्टर ने देखा कि माँ की थैले में पानी की बोतल भरी हुई है। वो अब समझ चुका था। वो उस बूढ़ी माँ को बोला, माँ जी यह आगे एक बुजुर्गों का आश्रम है, आपको वहाँ छोड़ देता हूँ, वहाँ आप ठीक से रह पाओगी। पर वो नहीं मानी। वो बोली, मुझे यही उतार दो, मेरा बेटा मुझे ढूंढता हुआ ज़रूर आएगा। और वो माँ वहाँ उतर गई। उसका बेटा उसे चारों धाम के लिए नहीं ले जा रहा था,
उनको बूढ़ी माँ बोझ लगने लगी थी, इसलिए उसको यूँ इस तरह छोड़ दिया था। माँ वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठी रहती थी और अपने बेटे की राह देखती रहती थी। वो पिछले 8 दिनों से घर से लाए हुए पराठे ही खा रही थी। अब वहाँ आजू बाजू के लोग उस माँ को देख रहे थे। राह देखकर थक चुकी माँ ने अब सोचा कि वो ही वापस घर जाएगी। कान में पहने सोने की बालियों को एक दुकान में बेचकर वो बाजू के टपरी वाले से रास्ता पूछ रही थी। उसने रास्ता अच्छी तरह याद कर लिया था। उस टपरी वाले ने माँ से पूछा, माँ जी, आपको पता है कि आपके बेटे ने आपको यहाँ छोड़ दिया है, फिर भी आप वापस घर क्यों जाना चाहते हो? उस पर जवाब देते हुए माँ बोली कि अगर मेरे बेटे को मेरी ज़रूरत पड़ी तो। ये सुनकर टपरी वाले के आँखों से आंसू बहने लगे। वो सोचने लगा कि सिर्फ माँ ही ऐसे होती है जो खुद से ज़्यादा अपने बेटे की परवाह करती है। और वो माँ अपने बेटे के लिए घर की ओर निकल पड़ी। दोस्तों, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, पाल पोस कर बड़ा किया, उसके साथ भला ऐसे कोई कैसे कर सकता है? आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।